तो अब हम देखेंगे हमारा सिस्टमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमिक रूट में दो पार्ट होते हैं, एंटरल और पेरेंटरल। एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंटरल रूट में द ड्रग व्हिच गोज इनटू द ब्लड पास थ्रू जीआईटी आर कॉल्ड एंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी इसमें जो हमारी ड्रग है वो हमारे ब्लड में तो जाएगी, लेकिन वो जीआईटी के थ्रू पास होकर जाएगी, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू वो पास होकर हमारे ब्लड में मिक्स होगी। एक ड्रग्स को हम कहते हैं एंटरल ड्रग्स। अब आती है हमारी पेरेंटरल ड्रग्स। पेरेंटरल दो वर्ड से मिलकर बनी होती है, पैरा प्लस एंटरल। ऐसे पैरा का मतलब होता है अदर देन और एंटरल का मतलब होता है जीआईटी। यानी ऐसे ड्रग्स जो जीआईटी अदर देन जीआईटी, यानी जीआईटी के अलावा रूट से आकर हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो, उन्हें हम पेरेंटरल ड्रग्स बोलते हैं। जैसे पेरेंटरल ड्रग्स में आती है हमारी आईवी, आईएम, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर। लेकिन पेरेंटरल के भी दो पार्ट होते हैं। पेरेंटरल को जब हम सीरिंज और नीडल से लेते हैं या जब हम विदाउट सीरिंज और नीडल से लेते हैं। जब हम सीरिंज और नीडल का यूज करके पेरेंटरल ड्रग्स को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो उसमें आती है हमारी आईवी, आईएम, आईडी, सबक्यूटेनियस। आईडी है इसमें इंट्राडर्मल, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस। और जब हम बिना सीरिंज और नीडल की मदद से पेरेंटरल ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बॉडी में, तब हम उन्हें विदाउट सीरिंज नीडल पेरेंटरल ड्रग्स बोलते हैं। उनमें आते हैं इनहेलेशनल, नेजल। जब हम सर्दियों में आपकी नाक बंद हो जाती है तो आप विक्स इनहेल करते हो, वो इसका एग्जाम्पल है पेरेंटरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम इसको डीप में देखेंगे कि इसमें एंटरल में जैसे रूट्स आते हैं ओरल, रेक्टल, बकल, तो उसको अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओरल रूट, ओरल रूट हम जानते हैं जिसमें ड्रग जो है वो माउथ के थ्रू ली जाती है। ओरली हम उस दवा को खाते हैं, जैसे आप टैबलेट्स खाते हैं, सिरप्स पीते हैं, वो सारी ड्रग्स ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में आती है। यानी ओरली हम उन्हें खाते हैं, उसके बाद वो अंदर जाके डिसइंटीग्रेट होकर हमारे ब्लड में डिजॉल्व होती है, हमारे थ्रू ऑल द सिस्टम्स को ड्रग जाती है और अपना डिजायर्ड इफेक्ट शो करती है। अब आते हैं हम उसके एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस इसके जनरली दो ही होते हैं, ये चीप होती हैं, सस्ती होती हैं, इजीली अवेलेबल होती हैं, कन्वीनियंट होती हैं, इंसान खा सकता है कभी भी, इसीलिए कन्वीनियंट होती है और चीप होती है। लिमिटेशंस में आए तो उसके लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। लिमिटेशंस में एक्शन ऑफ ड्रग जो होता है वो स्लो होता है, यानी हम जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में होता है तो हम उसको ओरल रूट से क्यों नहीं देते हैं ड्रग, उसका रीज़न ये है कि ड्रग का एक्शन जो होता है वो इसका स्लो होता है। यानी अगर आपने कोई दवा ओरली खाई है तो उसका इफेक्ट आने में कम से कम आधा या 1 घंटा आपको लगेगा, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी है तो इसलिए हम इस रूट के थ्रू नहीं दे सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। अनपैलेटेबल ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जिनका टेस्ट अच्छा नहीं है, स्पेशली बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बड़े भी जो हो जाते हैं, अगर ड्रग का टेस्ट बहुत ज़्यादा बिटर है या थोड़ा अनपैलेटेबल है, यानी आपके पैलेट यानी आपकी जीभ को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन ड्रग्स के लिए ये ओरल रूट जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि आप ओरली खाओगे तो आपको टेस्ट तो आएगा, इसीलिए ये अनपैलेटेबल ड्रग्स के लिए अच्छी नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा मे कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। अगर आप ओरल रूट से कोई ड्रग खा रहे हो तो आपको नॉजिया और वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो ड्रग पैलेटेबल नहीं है तो आपको वॉमिटिंग आने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस। जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, लेकिन हम इंसुलिन को ओरल रूट से क्यों नहीं लेते हैं, इसका एक रीज़न है। हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, पाइल जूस हो गया और भी कई तरह के जूस होते हैं जो हमारे HCl में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो हमारी ड्रग को डिग्रेड कर सकते हैं। यानी इंसुलिन जैसी जो ड्रग्स होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने इंसुलिन को लिया है कि इंसुलिन जैसी ड्रग्स जो है अगर हम उसको ओरली इनटेक करेंगे तो जो हमारे डाइजेस्टिव जूस है वो हमारी ड्रग को डिग्रेड कर देंगे, यानी हमारी जब ड्रग ही डिग्रेड हो जाएगी तो उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसीलिए इस केस में ओरल रूट सही नहीं माना जाता। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग्स। जिन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है उन ड्रग्स को हम ओरल रूट से देना प्रेफर नहीं करते हैं।
क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आगे होता है। तो चलिए समझते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे क्या होता है। अब अगर हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखें, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मान लीजिए आपने एक ड्रग है, ये हमारा GIT, ठीक है, आपने यहाँ एक ड्रग एडमिनिस्टर की, मान लीजिए 100 ml की ड्रग की, मान लीजिए 200 ml, ठीक है, आपने एक 200 ml की कोई भी ले लीजिए, पैरासिटामोल या कोई भी ड्रग आपने इनटेक की। ये ड्रग यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन होगी, क्या होगी? हेपेटिक पोर्टल वेन, HPV, क्या है? हेपेटिक पोर्टल वेन। जहां भी हेपेटिक वर्ड आ जाए, यानी वो वर्ड लीवर से जुड़ा हुआ है। जहां भी हम जानते हैं हेपेटिक वर्ड आया है, यानी वो चीज लीवर से एसोसिएटेड है। अब जो ड्रग है वो हमारी स्टमक से यहाँ पे हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर आती है। हेपेटिक पोर्टल वेन से वो ड्रग जो है वो हमारी जाती है लीवर में। वो ड्रग जो है वो हमारी जाएगी लीवर में, और लीवर के थ्रू फिर वो ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होगी ब्लड में। यानी पहले हमने 200 ml की एक पैरासिटामोल एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, हमने खाई, और वो ड्रग हमारी पहले जाएगी HPV यानी हेपेटिक पोर्टल वेन में, हेपेटिक पोर्टल वेन से जाएगी लीवर में, और लीवर से जाएगी ब्लड में। और हम सभी जानते हैं कि लीवर का काम क्या होता है? लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म। लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग का ब्रेकडाउन। हम ये जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस क्या होता है? ड्रग का ब्रेकडाउन। वो कौन करता है? लीवर। और हमारी ड्रग, अभी तो हमने ड्रग इफेक्ट के लिए खाई, अभी तो उसका मेटाबॉलिज्म कहाँ होना है? अभी तो उसको पहले ब्लड में डिसॉल्व होना है, तब तो वो अपना डिजायर्ड एक्शन शो करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 200 ml खाई, वो यहाँ आते आते लगभग रह जाएगी मान लीजिए 150 ml। तो जो 50 mg की हमारी और ड्रग थी वो कहाँ गई? वो इस रूट के थ्रू मेटाबोलाइज हो गई। वो ड्रग क्या हो गई? इस रूट के थ्रू हमारी मेटाबोलाइज हो गई, ठीक है, क्योंकि लीवर मेटाबॉलिज्म का काम करता है और वो लीवर के ही थ्रू जाके ब्लड में मिल रही है, इसलिए जैसे ही वो लीवर में गई तो कुछ अमाउंट उस ड्रग का क्या हो गया? मेटाबोलाइज हो गया। इसलिए हमने 200 mg की खाई, लेकिन पहुंची कितनी? सिर्फ 150 mg। यानी जिनका मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, ऐसी ड्रग्स जो जल्दी लीवर में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, जो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज होती हैं, उनको हम ओरल रूट से देना प्रीफर नहीं करते हैं। इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टू। इसका एग्जांपल जो है वो है हमारी लीडोकेन। लीडोकेन जो होती है वो हम ओरल रूट से देना प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बहुत हाई होता है। यानी अगर लीडोकेन यहाँ पे 100 mg देंगे, तो फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, तो शायद मैं यहाँ पे आते आते वो रह जाएगी लगभग 30 mg। तो यानी आधी से ज़्यादा ड्रग तो हमारी यहाँ पे मेटाबोलाइज होगी। इसीलिए ऐसी ड्रग जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है वो ओरल रूट के थ्रू हम नहीं देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। तो अब हम देखेंगे हमारा सबलिंगुअल रूट, जो कि आता है हमारे एंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सबलिंगुअल मतलब होता है कि जो ड्रग होगी हमारी वो हम अपनी टंग के नीचे, यहाँ पे टंग के नीचे हम अपने ड्रग को रखेंगे और वो GIT में नहीं जाएगी, वो सीधा उसी में एब्जॉर्ब हो जाएगी और वहीं से अपना डिजायर्ड एक्शन शो करेगी। याद रखना, सबलिंगुअल में द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग। सिर्फ ये दो वर्ड याद रखना, ड्रग एंड अंडर द टंग। सिर्फ इतना क्लिक करना चाहिए कि जैसे ही सबलिंगुअल वर्ड आया, सबलिंगुअल मतलब ड्रग अंडर द टंग, यानी ऐसी ड्रग्स जिन्हें जीभ के अंदर रखा जाता है, जीभ के नीचे, उनको हम सबलिंगुअल रूट कहते हैं। यानी जिस भी ड्रग को हम जीभ के नीचे रख रहे हैं, अगर डॉक्टर हमें कहता है कि आप इसको जीभ
के, इसका मतलब है कि वो सबलिंगुअल रूट से हमें ड्रग दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो हमारी क्रश हो जाती है और पूरे बगल म्यूकोसा में स्प्रेड आउट हो जाती है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? लीवर इज बाईपास। जैसे हम ओरल रूट में देख रहे थे कि ओरल रूट में हमारी जो मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली ड्रग होती है वो हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो जीआईटी में जाती है, जीआईटी से हेपाटिक पोर्टल वेन में, हेपाटिक पोर्टल वेन से लीवर में, लीवर से ब्लड में, और फिर ब्लड में वो एब्जॉर्ब होती है और तब जाकर अपना डिजायर्ड एक्शन शो करती है। लेकिन इसमें सबलिंगुअल रूट में लीवर का कोई खेल ही नहीं है। इसमें लीवर बाईपास है, यानी लीवर रूट में आएगा ही नहीं। ड्रग के ब्लड में पहुंचने तक बीच में लीवर का इसमें कोई रोल नहीं। इसीलिए ये इसका एडवांटेज है कि लीवर में नहीं जाएगी। और लीवर में नहीं जाएगी इसका एडवांटेज कैसे है? क्योंकि लीवर मेटाबॉलिज्म कॉज करता है। जब लीवर मेटाबॉलिज्म कॉज नहीं कर पाएगा तो ड्रग हमारी, अगर हमने 50 mg ली तो वो पूरी की पूरी हमारी लगभग जाने की कोशिश करेगी। खैर इसमें भी डिग्रेडेशंस होते हैं, इसमें भी पूरी की पूरी 50 mg नहीं होती, क्योंकि हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी जो होती है वो आईवी की है। आईवी की हमारी 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि सीधा ब्लड में ही, इंट्रावेन्स के थ्रू ब्लड में ही डायरेक्ट आप अपनी ड्रग को इंजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हाईएस्ट बायोअवेलेबिलिटी तो आईवी नहीं होती, लेकिन सबलिंगुअल में एज कंपैरिजन टू लीवर, क्योंकि लीवर तो मेन ऑर्गन ही है जो मेटाबॉलिज्म कॉज करता है, और अगर किसी और रूट के थ्रू जाती है तो वहाँ भी थोड़ा बहुत तो वेस्टेज होता ही है, थोड़ा बहुत तो हम किसी भी चीज़ में एरर के चांसेस लेके चलते हैं। इसीलिए इसमें भी होगा, लेकिन बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होगा। इसीलिए हम इसे एडवांटेज में लेते हैं कि क्योंकि लीवर हमारा बाईपास हो गया, इसलिए हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं होगा उस ड्रग का, और वो मैक्सिमम ड्रग हमारी ब्लड में पहुंचेगी और अपना डिजायर्ड एक्शन शो करेगी। ड्रग कैन बी स्पीटेड आउट आफ्टर द डिजायर्ड एक्शन। इसका एडवांटेज एक ये भी है, क्योंकि आपने इसको अपनी जीभ के नीचे रखा है, तो जैसे ही इसका एक्शन शो होने लगेगा ना, आप इसको कभी भी थूक सकते हो कि आपका जैसे ही एक्शन शो हो गया, अब आपको लग रहा है कि ठीक है, मेरे को जिस चीज़ के लिए मैंने ये ड्रग ली थी वो मुझे डिजायर्ड एक्शन मिल चुका है, तो अब आप उसको स्पिट आउट कर सकते हो। क्या आपको लगता है कि आपने अगर ओरल रूट के थ्रू कोई ड्रग खाई तो आप उसको स्पिट आउट कर सकते हो? जाहिर सी बात है नहीं। इसीलिए सबलिंगुअल का एडवांटेज ये भी होता है कि आप इसमें ड्रग के एक्शन के बाद आप कभी भी इस ड्रग को बाहर कर सकते हो, यानी आपने एक तरह से मेटाबॉलिज्म का लोड कम कर दिया। जो काम बॉडी को करना था, बॉडी क्या करेगी, पहले डिजायर्ड एक्शन शो होने देगी, जैसे ही डिजायर्ड एक्शन शो हो जाएगा उसके बाद जो हमारी बची हुई हमारी जो एक्स्ट्रा ड्रग हुई वो हमारी बॉडी जो है वो मेटाबोलाइज करने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे आपने मेटाबोलाइजेशन रेट जो है वो आपने खुद ही से कम कर दिया, क्योंकि आपके जीभ के नीचे आप जैसे स्पिट आउट कर दोगे उसके बाद वो ड्रग ही नहीं बची, जो थोड़ी बहुत बचेगी उसका काम जो है वो हमारी बॉडी कर देगी। उसके बाद आता है हमारा लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इसके? लिमिटेशन में आता है नॉन इरिटेंट एंड लिपिड सॉल्यूबल। अब अगर कोई इरिटेंट ड्रग होगी जिसका अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, अनप्लीजेंट ओडर होगा, अनपैलेटेबल ड्रग होगी, तो वो आप जीभ में रख पाओगे क्या? अगर कोई कड़वी चीज़ में आपको कह दूँ कि आपको 1 घंटे के लिए अपने जीभ के अंदर रखनी है, तो वो कड़वाहट आपकी जीभ में लगातार वो 1 घंटे आती रहेगी, तो आप नहीं रख पाओगे। इसीलिए इसमें इरिटेंट ड्रग्स नहीं रखते हैं, नॉन इरिटेंट ड्रग्स को ही सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। और आता है हमारा लिपिड सॉल्यूबल। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स नहीं, इसमें जनरली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही ली जाती हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन होता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सबलिंगुअल रूट में भी ड्रग को हम टंग के नीचे रख रहे हैं, टंग के नीचे रख रहे हैं, यानी टंग सलाइवा के होते हुए सलाइवा के थ्रू वो जीआईटी में तो जाएगी नहीं, वो सलाइवा के थ्रू नहीं होते हुए जाएगी, वो जो ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहा है उसके थ्रू वो ब्लड में मिक्स होगी। यानी सलाइवा को कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवा को प्रोड्यूस करता है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? सैलिवरी एमाइलेज, इसी को हम शॉर्ट सलाइवा बोलते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड के थ्रू होते हुए वो ड्रग जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी और अपना डिजायर्ड एक्शन शो करेगी। इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इसमें टूथ डीके देखा जाता है, यानी आपके दांत थोड़े खराब होने लगेंगे, आप ये बढ़ने लगते हैं इस रूट से करने से, क्योंकि आप ड्रग को टंग के नीचे ले रहे हो, तो अगर ड्रग का कोई ऐसा कलर है, कलर ड्रग है, तो वो आपके दांत पे लग सकती है, इसलिए ये इसका हो गया डिसएडवांटेज। अब आते हैं हम रेक्टल रूट पे। जो हमारा रेक्टल रूट होता है इसमें
इसमें इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता। रेक्टल रूट में हमारा इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रग पैलेटेबल है या नहीं। आप ये बताओ, अगर आप कोई ड्रग रेक्टल रूट में ले रहे हो तो रेक्टल रूट में क्या आपको उसका टेस्ट, ओडर, इन सब से कोई मतलब नहीं है, जाहिर सी बात है। इसमें जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली आप यहाँ रेक्टल रूट से इंजेक्ट की जाती है, रेक्टल रूट में दी जाती है। या फिर आप रेक्टल रूट वाली ड्रग्स को हम, क्योंकि ये उसमें आती है इसलिए हम इन्हें एनएस के थ्रू भी देते हैं। हम एनएस में ऐसी ड्रग्स को इंसर्ट कर देते हैं, वो हमारी ड्रग्स रेक्टम तक पहुंच जाती है। ये ड्रग्स डायरेक्टली गिवन इनटू द रेक्टम, इसमें रेक्टम में डायरेक्टली उस ड्रग को दिया जाता है। रेक्टल रूट में हम डायरेक्टली ड्रग को रेक्टम में देते हैं। रेक्टम हमारे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। रेक्टम में हम उस ड्रग को डायरेक्टली या तो इंजेक्ट करते हैं या तो उसकी सपोजिटरी या टैबलेट्स जो आती हैं उसे हम एनएस में इंसर्ट कर लेते हैं और वो हमारे रेक्टम तक पहुँच के अपना डिजायर्ड एक्शन शो कर देती है। फीचर्स क्या होते हैं इसके? ये अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन बी गिवन, यानी रेक्टल रूट में आपको ड्रग की टेस्ट या उसके साइज या कैसी है, बिटर है, स्वीट है, उससे आपको ओडर कैसा है कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप उसको रेक्टल रूट के थ्रू दे रहे हो। इसीलिए अनपैलेटेबल ड्रग्स को देना आसान होता है रेक्टल रूट में और आप आसानी से उसमें दे सकते हो, जबकि सबलिंगुअल और ओरल रूट में हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लिमिटेशंस में क्या आता है? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रेक्टल रूट में थोड़ा सा स्लो होता है। दूसरा है अनइजीनेस। अनइजीनेस मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, जब हम छोटे होते हैं तो जो हमारे इंजेक्शंस होते हैं वो हमारे बट पे लगते हैं, क्योंकि वहाँ मसल का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं तो लोगों को थोड़ी अनइजीनेस होती है कि थोड़ा पैंडेंट उतार के वैसे इंजेक्शन लें, तो वो शोल्डर पे ले लेते हैं, क्योंकि जब हम एडल्ट हो जाते हैं तो हमारा मसल का जो अमाउंट होता है वो कई जगह बढ़ जाता है, तो शोल्डर पे भी मसल का अमाउंट काफ़ी होता है, इसलिए शोल्डर पे लोग लेते हैं। तो वही अनइजीनेस होती है इसमें, क्योंकि आपको रेक्टल रूट के थ्रू लेना है तो आपको या तो एनएस में इंसर्ट करना पड़ेगा या तो फिर वैसे कहीं से लेना पड़ेगा, इसलिए लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते इस रूट के साथ। उसके बाद आता है हमारा इन्फेंट्स में, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं। अगर उन छोटे बच्चों में एपिलेप्सीज देखी जा रही है, सीजर्स देखे जा रहे हैं, तो उस केस में हम डायजेपम जो है वो रेक्टल रूट के थ्रू ही देते हैं। डायजेपम एक सीएनएस डिप्रेसेंट भी है और ये एपिलेप्सीज में भी दी जाती है, सीजर्स वगैरह में, तो वहाँ पे ये रेक्टल रूट में ही दी जाती है बच्चों में। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसडर्मल रूट। ट्रांसडर्मल रूट को ही हम क्यूटेनियस रूट कहते हैं। इस रूट में हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है। इस रूट में जनरली हमारी हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती है। इसमें जो ड्रग्स है ना वो हमारी पैचेस के रूप में होती हैं। आपने कई, अभी क्रिकेट चल रहा था आईपीएल, तो आपने कई क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, आपने उनको देखा होगा कि यहाँ पे शोल्डर पे या ऐसे पैच पहने रहते हैं। तो वो पैच जो होते हैं वो तो प्रोटीन पैचेस पहनते हैं ताकि उनको मैच के थ्रू थोड़ा जो डिहाइड्रेशन उनका हो रहा है या हाइड्रेशन पैच पहन लेते हैं कि उनका हाइड्रेशन होता रहे, उनको प्रोटीन मिलता रहे ताकि वो अच्छे से खेल सकें। लेकिन ये जो ट्रांसडर्मल रूट होता है पैचेस के थ्रू, उसमें अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, स्पाइन में प्रॉब्लम है या कहीं भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे पैच लगा देते हैं। हमें ऐसे करके ऐसे पैच अटैच कर देते हैं बॉडी से, और धीरे धीरे वो ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होके आपके डिजायर्ड जगह पे जाती है और अपना डिजायर्ड एक्शन शो करती है। उसके बाद आते हैं हम इसके लिमिटेशंस में। इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट होता है बहुत ही स्लो होता है, क्योंकि पैचेस लगे हैं। पैचेस में पहले ड्रग स्किन में जाएंगे, फिर स्किन के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के होते 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 थ्रू उसके बाद वो ब्लड में डिसॉल्व होगी, फिर उसके बाद वो अपना एक्शन शो करेगी। इसीलिए थोड़ा सा स्लोअर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन रेट स्लो होता है। और आते हैं ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स कैन बी गिवन। केवल हम इसमें लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स ही दे सकते हैं, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स की जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, इसलिए हम इन्हें लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को ही देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिपिड सॉल्युबल ड्रग में देखें तो होती है फेंटानिल। अब आते हैं हम इनहेलेशनल रूट में। इनहेलेशन समझ में ही आ रहा है, जैसे सर्दियाँ हो जाती है तो हमारी नाक बंद हो जाती है, तो हम विक्स लेते हैं या ऑट्रिविन हो गया लेते हैं। तो इनहेलेशन रूट से हम वोलेटाइल लिक्विड या गैसेस को देते हैं, वोलेटाइल लिक्विड या गैसेस। इसमें हम वोलेटाइल लिक्विड
लिक्विड जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं, इसीलिए हम उन ड्रग्स को देते हैं। क्योंकि ड्रग हमने दे दी, अब ऐसा तो नहीं है ना कि ड्रग को हमने दे दी और वो वहीं रहे, इसीलिए हम वोलेटाइल लिक्विड या फिर गैसेस को देते हैं जो कि ईजिली जाए, अपना एक्शन शो करे और फिर बाहर दिया जाए। ये ड्रग्स जो है वो हमारे एल्वियोलाई के थ्रू दी जाती है। ये ड्रग्स जो होती हैं हमारी इनहेलेशनल, वो हमारी एल्वियोलाई के थ्रू दी जाती है। एल्वियोलाई, जब आप अस्थमा का आपने पंप देखा होगा, जब अस्थमेटिक जो पर्सन होता है जब वो उस पंप से ब्लो करता है तो उसकी जो ड्रग होती है वो हमारी जीआईटी में नहीं जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नहीं जाएगी, वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो एल्वियोलाई में जाएगी। और जैसे एल्वियोलाई ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो क्या बोलते हैं उसको एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो उसी तरह से एल्वियोलाई के थ्रू जो होता है वो इंटरचेंज होता है, ब्लड में ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं उसके एडवांटेज में। एडवांटेज में आता है इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो फास्टर होता है। यानी अगर हम आईवी और पेरिफेरल रूट के बाद अगर किसी का देखें कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फास्टर होगा एब्जॉर्प्शन रेट जिनमें, तो उसमें इनहेलेशनल आती है, इनहेलेशनल में काफ़ी फास्ट होता है एब्जॉर्प्शन रेट। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस होता है इरिटेंट ड्रग्स कॉज इन्फ्लेमेशन, क्योंकि आप इसको माउथ के थ्रू लेते हो, इनहेल करते हो, तो अगर इरिटेंट ड्रग हो यानी थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगी आपके गले में, या ऐसी इरिटेंट या कलर वही टेस्ट अच्छा नहीं है या कुछ है, तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। इरिटेंट ड्रग्स इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे, आपको स्वेलिंग हो जाएगी, रफनेस हो जाएगी, इसीलिए हम ये इसके लिमिटेशन होते हैं, इनहेलेशनल ग्रुप को हम देते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन रेट हाई होता है। अब आगे हम देखेंगे पेरेंटल ग्रुप में नेजल। नेजल के लिए जनरली कुछ नहीं है, नेजल लगभग इनहेलेशनल से मिलता जुलता है, बस हम इनहेलेशनल में माउथ के थ्रू लेते हैं और इसमें नेजल में हम जो है वो हम अपना नोज की हेल्प से लेते हैं, इनहेल करते हैं, नोज की हेल्प से इनहेल करते हैं। और नेजल में हमारे नोज में ही ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है ब्लड के अंदर और हमारा डिजायर्ड एक्शन शो होता है। क्या होता है? डिजायर्ड एक्शन शो होता है नेजल रूट के द्वारा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि आईवी रूट्स हो गया, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस, इनके रूप में कैसे ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है।